बहुत समय पहले दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। वे भगवान शिव और उनकी पत्नी सती को जानबूझकर निमंत्रण नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनका मन शिव से व्याकुल था। सती और शिव के प्रेम और भक्ति को वे अपना अपमान समझते थे, लेकिन सती ने अपने पति के सम्मान और उनके प्रति अपने प्रेम के लिए इस यज्ञ में जाना तय किया। जब सती यज्ञ स्थल पहुंची तो उन्होंने दक्ष प्रजापति और वहां के अन्य देवताओं द्वारा अपने पति भगवान शिव का अपमान देखा। यह दृश्य देखकर उनका हृदय टूट गया और उन्होंने पीड़ा और क्रोध में अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया। उनका यह आत्मदाह यज्ञ के बीचों बीच हुआ, जिसने पूरे लोक में हाहाकार मचा दिया। जब यह घटना भगवान शिव को पता चली तो उनका क्रोध असहनीय हो गया। उन्होंने अपनी जटाओं से एक भीषण योद्धा को जन्म दिया, जिसे वीरभद्र कहा गया। हजारों हाथों, हजारों आंखों और अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित वीरभद्र शिव के क्रोध और शक्ति का अवतार थे, जिन्हें देखकर देव और मनुष्य दोनों भयभीत हो गए। भगवान शिव ने वीरभद्र को यज्ञ स्थल पर भेजा और आदेश दिया कि वह दक्ष के यज्ञ को नष्ट करे और दक्ष को दंडित करे। वीरभद्र तुरंत यज्ञ स्थल पर पहुंचा, जहां उसने यज्ञ के मंडप, वेदियों और यज्ञ सामग्री को नष्ट करना शुरू किया। वह दक्ष और उसकी सेना से भी भिड़ गया और यज्ञ स्थल को रक्त रंजित कर दिया। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का वध कर दिया, जो उसकी कठोर क्रूरता का प्रतीक था। देवता और ऋषि वीरभद्र की शक्ति से भयभीत हो गए और वे भगवान शिव के पास जाकर विनती करने लगे कि वे अपने क्रोध को शांत करें। उनके आग्रह पर भगवान शिव ने दक्ष को पुनर्जीवित किया, परंतु उसके सिर की जगह बकरे का सिर लगाकर यह बकरे का सिर दक्ष के अहंकार और निंदनीय स्वभाव का शाप था, जो उन्हें शिव के गण नंदी से मिला था। दक्ष का पुनर्जीवन और यज्ञ का पूर्ण होना न्याय, क्षमा और धर्म की जीत थी। वीरभद्र केवल एक भयंकर योद्धा नहीं थे, बल्कि धर्म के रक्षक, न्याय के प्रहरी और भगवान शिव के क्रोध का सजीव रूप थे। हजारों भुजाओं के कारण उनका स्वरूप बहुत ही विशाल और भयावह था, जो अन्याय और अहंकार को दबाने का अद्भुत प्रतीक था। उनकी कथा हमें यह संदेश देती है कि प्रेम और भक्ति अधूरे हैं यदि न्याय के मार्ग को अनदेखा किया जाए। कभी कभी न्याय की रक्षा के लिए कठोर और दृढ़ निर्णय लेना आवश्यक होता है, जो वीरभद्र के रूप में प्रकट होता है। वीरभद्र की कहानी आज भी धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी जैसे स्थानों पर उनकी पूजा बड़े श्रद्धा से होती है, जहां उनके भव्य मंदिर दर्शकों को आकर्षित करते हैं। इस कथा से हमें हमेशा याद दिलाया जाता है कि अहंकार विनाशकारी होता है, न्याय अपरिहार्य है और शक्ति का उचित उपयोग धर्म की रक्षा करता है।